अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ईडीयू एक्सपर्ट। आई एम डॉक्टर नायाब। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक भी है। तो आज हम जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। आइए तो कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अगर वर्ड को हम ब्रेक करें तो कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ वाटर भी प्रेजेंट होगा, उन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो इसकी पहली पॉइंट ये है, कार्बोहाइड्रेट इज़ हाइड्रेटेड कार्बन। मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, कार्बन के साथ वाटर भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये, जिस क्वांटिटी में, जिस रेशो में कार्बन की क्वांटिटी होगी उसी रेशो में वाटर भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे। अगर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर के भी 3 मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे। मतलब कि कार्बन और वाटर सेम रेशो में प्रेजेंट होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन सेम रेशो एज दैट ऑफ वाटर, 2:1। इस पॉइंट में ये बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। मगर जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनकी जो रेशो है वो सेम है जैसी वाटर की रेशो है, 2:1। अगर हम वाटर का फार्मूला देखें तो वो है H2O। अब इसमें जो 2 है वो हाइड्रोजन की रेशो है और 1 जो है वो ऑक्सीजन की रेशो है। कार्बोहाइड्रेट में भी ऐसा ही होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, डबल होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन 4 होगा तो ऑक्सीजन 2 होगा। अगर हाइड्रोजन 8 होगा तो ऑक्सीजन 4 होगा। कार्बोहाइड्रेट की जो नंबर थर्ड पॉइंट है वो है, अकॉर्डिंग टू आयुपेक दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। आयुपेक एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है, पॉली मीन्स मेनी एंड हाइड्रोक्सी मीन्स OH आइंस। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बहुत सारे OH आइंस प्रेजेंट हो, और उनके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन भी होता है। ये अल्डिहाइड और कीटोन क्या हैं, ये इन दोनों को हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। इनका यूज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, जिनकी डिटेल स्टडी आप इंटर में जाकर करेंगे। मगर मैं आपको थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट दे दूं, ओवरव्यू दे दूं। अल्डिहाइड और कीटोन में सेम चीज़ ये है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में डबल बॉन्डेड होते हैं। इन ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, जो अल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है और कीटोन में भी प्रेजेंट है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अल्डिहाइड में क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन होता है उसके एक साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और दूसरे साइड अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं या कार्बन की चेन। और कीटोन में क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन होता है उनके दोनों साइड्स कार्बन की चेन अटैच हो सकती है या अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं हमें। और इसकी अब फोर्थ नंबर पॉइंट है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट हमें प्लांट से मिलते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा सोर्स है वो प्लांट्स होता है। अब कैसे, जो आप रोटी खाते हैं उसमें जो आटा यूज़ होता है वो हमें प्लांट से मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। और आप जब चावल खाते हैं उसमें जो चावल है वो भी हमें क्या है, प्लांट से मिलते हैं और वो भी कार्बोहाइड्रेट हैं। ये आटा और चावल क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट। और ये हमें मिले कहाँ से है, प्लांट से। इसी वजह से इस पॉइंट में सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इस प्लांट्स कहा जा रहा है। ये प्रोसेस हम फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये चीज़ें बनाता है, वो हम बायो एनर्जेटिक चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड थोड़ी बहुत और पॉइंट्स बताऊं तो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इनके 2 रोल होते हैं। एक होता है इसका फंक्शनल रोल और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल रोल। फंक्शनल रोल का मतलब ये, इट इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊं कि कैसे। अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है और लिपिड भी प्रेजेंट है, मगर
इन तीनों में से सबसे पहले हमें जो एनर्जी मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, इसी वजह से इसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर सेकंड हमें लिपिड से मिलेगी और थर्ड हमें प्रोटीन से मिलेगी। ये इस पॉइंट का मतलब था, ये इस कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल रोल है। और स्ट्रक्चरल का रोल मतलब कैसे, ये जो आप टिश्यू पेपर देख रहे हैं ये इसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और जो आप वुड देख रहे हैं लकड़ी, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। मगर ये कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यहाँ पर हमारी बॉडी में इनका कोई फंक्शन नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट की जो 5 नंबर पॉइंट है वो है, दे आर कॉल्ड सेक्रम और सेक्राइड बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, इसी वजह से इनको हम शुगर्स भी बोलते हैं। सेक्रम या सेक्राइड इनका मतलब है। कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। वो कैसे, अगर आप रोटी खाते हैं, रोटी को आप शुरू में अगर चबाना शुरू करेंगे तो आपको मीठा टेस्ट महसूस नहीं होगा, मगर आप उसको ज़्यादा अगर चबाएंगे चबाएंगे तो आपको लास्ट में थोड़ा बहुत उसका मीठा टेस्ट महसूस होगा, फील होगा। तो ये इसमें देखो आपने स्वीट टेस्ट महसूस किया, ये इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स भी बोला जाता है। आइए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि दूसरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। हमारे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकें। आइए तो हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है मोनोसेक्राइड्स। मोनो मीन्स वन एंड सेक्राइड मीन्स शुगर, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उस कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। इसकी जो पहली पॉइंट है वो है दे कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये कि मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते मोनोमर में, क्योंकि मोनोसेक्राइड ऑलरेडी एक ही शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एक ही मोनोमर से बना हुआ है, तो वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। इसकी सेकंड पॉइंट है जनरल फार्मूला CnH2n एंड ON। मोनोसेक्राइड के जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2n एंड ON। ये जो n है ये कोई भी होल नंबर हो सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट है दे आर स्वीट इन टेस्ट। जो मोनोसेक्राइड होता है इनका स्वीट टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्सिटी पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट की जो स्वीट टेस्ट होगी वो कम होती जाएगी। इसके बाद हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो होगा ओलिगोसेक्राइड और उसके बाद पॉलीसेक्राइड। इसी तरह आगे जाकर इनकी स्वीट टेस्ट भी कम होती जाएगी। और नंबर थर्ड पॉइंट है दे आर सोल्यूबल इन वाटर। जो मोनोसेक्राइड्स होता है वो ज़्यादातर वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हल हो सकते हैं। जैसे तैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, सोल्यूबिलिटी भी कम होती जाएगी और टेस्ट भी कम होती जाएगी, स्वीट टेस्ट। अब हम अगर मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल की तरफ देखें तो मोनोसेक्राइड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको स्क्रीन पर एक टेबल भी शो हो रहा होगा जिसमें मोनोसेक्राइड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो उनके कार्बन नंबर की बेसिस पर रखा गया है। तो सबसे पहला जो है वो है ट्रायोस। ट्रायोस का मतलब होता है जिसमें सिर्फ कार्बन 3 प्रेजेंट हो, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम ट्रायोस बोलते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लाइसरल अल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इनका जो काम होता है इट इज़ इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पायरेशन। आप जब बायो एनर्जेटिक का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पायरेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आप इन दोनों वर्ड को देखेंगे। इनका काम रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में होता है। और सेकंड एग्जांपल है टेट्रोस। टेट्रोस मींस जिसमें कार्बन 4 प्रेजेंट हो। इनका एग्जांपल है एरेथ्रोस और एरेथ्रुलोस। इनका फंक्शन ये है इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ये जो एरेथ्रोस और एरेथ्रुलोस है ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नंबर थर्ड है पेंटोस। पेंटोस का मतलब होता है जिसमें कार्बन 5 प्रेजेंट हो। इनका एग्जाम्पल है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबिलोज। इनका फंक्शन है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए रेस्पेक्टिवली। ये जो आरएनए और डीएनए हैं इन दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इनकी स्टडी हम आगे जाकर डिटेल में करेंगे। ये जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है ये दोनों कार्बोहाइड्रेट डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट हैं।
राइबोज आरएनए में और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में। एंड राइबोलोज इज एन इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। जो ये राइबोलोज है इनका काम फोटोसिंथेसिस में है। और नंबर 4 एग्जाम्पल है हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब होता है जिसमें कार्बन 6 प्रेजेंट हो। ये एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी हम ज़्यादा स्टडी करते हैं बुक्स वगैरह में। इनका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ये जो ग्लूकोज है इज रेस्पिरेटरी फ्यूल एंड इनिशियल सबस्ट्रेट। हम रेस्पिरेशन का आगे जाकर प्रोसेस डिस्कस करेंगे, जिनमें जो पहला कंपाउंड होगा रेस्पिरेशन का वो ग्लूकोज ही होगा। और जो फ्रक्टोज है इज एन इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के बीच में बनेगा वो फ्रक्टोज होगा। और ग्लैक्टोज अ कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर। ये जो ग्लैक्टोज होता है वो मिल्क शुगर में पाया जाता है। मैं आपको थोड़ा बहुत इनका और डिटेल बता दूं। जो ग्लूकोज है वो ज़्यादातर जो हनी में जो मीठा टेस्ट आता है वो ग्लूकोज की वजह से होता है। और फ्रूट्स में जो आपको मीठा टेस्ट आता है वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। और ग्लैक्टोज जो आप मिल्क में मीठापन थोड़ा बहुत महसूस होता है वो ग्लैक्टोज की वजह से होता है। 5 नंबर एग्जाम्पल है हेप्टोज, जिसमें कार्बन 7 प्रेजेंट हो। इनका एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टिलोज। इनका फंक्शन है इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम मोनोसेक्राइड्स की स्ट्रक्चर को देखें तो मोनोसेक्राइड स्ट्रेट चेन में भी होते हैं और रिंग चेन में भी होते हैं। स्क्रीन पर आपको ग्लूकोज की स्ट्रेट और रिंग चेन नज़र आ रही होगी। ग्लूकोज जब पाउडर फॉर्म में होता है तो वो स्ट्रेट चेन में होता है, और ग्लूकोज को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइए तो अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं, जो है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो मीन्स फ्यू और सेक्राइड मीन्स शुगर। इसकी जो पहली पॉइंट है, दे आर कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड प्रेजेंट हो सकते हैं। इसकी सेकंड पॉइंट है, दे कैन हाइड्रोलाइज। ये जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं इनको हम फर्दर मोनोमर्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा मोनोमर से बने हुए हैं, इसी वजह से इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। इसकी थर्ड पॉइंट है, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो पानी में कम डिजोल्व होते हैं और इनका टेस्ट भी कम मीठा होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी इनका स्वीट टेस्ट भी कम होता जाएगा और इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। उसकी फोर्थ पॉइंट है, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ओलिगोसेक्राइड बनेगा, जब वो एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर एक दूसरे से मिलेंगे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। इसमें क्या होगा, जो एक मोनोमर होगा उसका हाइड्रोजन रिलीज होगा और दूसरे मोनोमर का OH, दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, कंडेंसेशन। जिसमें 2 मोनोमर कंबाइन हो और वाटर रिलीज हो, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, कंडेंसेशन। तो ओलिगोसेक्राइड में भी वैसे ही होगा, 2 मोनोमर कंबाइन होंगे, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए। अब हम ओलिगोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जो ओलिगोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल होते हैं वो ज़्यादातर डाइसेक्राइड्स होते हैं। डाइसेक्राइड का मतलब जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। तो पहला एग्जाम्पल है माल्टोज। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के कंबाइन होने से बनता है, मतलब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए कंबाइन होंगे तो माल्टोज बनेगा। ये जो माल्टोज होता है ये माल्ट शुगर में प्रेजेंट होता है, और ग्रेन प्रोडक्ट्स में जो गंदम की प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे डबल रोटी हो या फ्लोर हो, आटा हो, उसमें। और जो सेकंड एग्जांपल है वो है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कंबाइन होने से बनता है। ये जो लैक्टोज होता है ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। नंबर थर्ड है सक्रोज। सक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कंबाइन होने से बनता है। ये सक्रोज टेबल शुगर कहलाता है। जो घरों में हम जो चीनी यूज़ करते हैं चाय वगैरह में, वो सक्रोज होती है। ये जो डाइसेक्राइड है इसको 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के जो एग्जांपल हैं, आल मोनोसेक्राइड्स एंड आल डाइसेक्राइड्स बट एक्सेप्ट सक्रोज। जो रिड्यूसिंग शुगर हैं उसके जो एग्जांपल है, जो सारे मोनोसेक्राइड्स हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल है, और सारे डाइसेक्राइड सिवाय सक्रोज के। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का जो एग्जांपल है वो पॉलीसेक्राइड हैं सारे, और सक्रोज खुद, और रेफिनोज। अब ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस क्या है। रिड्यूसिंग शुगर उस शुगर को बोलते हैं जिसमें जो
फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है वो दूसरों से रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होता है, उस शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर उस शुगर को बोलते हैं जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन होता है वो दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसी वजह से इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। अब कैसे, मैं आपको ग्लूकोज का एग्जांपल दूं तो जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड जो होता है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट होता है, और जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लूकोज है इसका जो कार्बन नंबर 1 है ये फ्री है, अवेलेबल है दूसरों के साथ रिएक्शन करने के लिए। अगर मैं आपको अब सक्रोज का एग्जांपल दूं, सक्रोज किस मोनोसेकेराइड के कंबाइन होने से बनता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है और फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन होता है। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ग्लूकोज में जो कार्बन बॉन्ड में रोल प्ले करता है वो कार्बन नंबर 1 होता है, और फ्रक्टोज में जो कार्बन रोल प्ले करता है बॉन्डिंग में वो कार्बन नंबर 2 होता है। अब ये दोनों कार्बन बॉन्डिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, इसी वजह से ये दोनों कार्बन्स अवेलेबल नहीं हैं दूसरों के साथ रिएक्शन करने के लिए, इसी वजह से सक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। आइए तो अब हम कार्बोहाइड्रेट की लास्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं जो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन्स मैनी एंड सेक्राइड मीन्स शुगर। इसका मतलब ये है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच हों अनलिमिटेड क्वांटिटी में। नंबर पहली पॉइंट है इसकी, दे आर हाई मालिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट। ये जो पॉलीसेक्राइड होते हैं इनका जो मालिकुलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है, दे कैन हाइड्रोलाइसिस यील्ड मेनी मोनोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स को जब हम ब्रेक करेंगे हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए, उसी प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड के हमें मिलेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट है, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो वाटर में ना होने के बराबर सॉल्युबल होते हैं। नंबर फोर पॉइंट है, दे आर टेस्टलेस। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, मतलब कि जो मोनोसेक्राइड हमने पहले डिस्कस किया था उनका जो स्वीट टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा था सबसे। उसके बाद हमने ओलिगोसेक्राइड डिस्कस किया था, उसका जो स्वीट टेस्ट है थोड़ा कम था। और अब जो ये पॉलीसेक्राइड है इसका जो स्वीट टेस्ट है बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए अब हम पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, इट इज़ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना, अपना कार्बोहाइड्रेट जिस फार्म में स्टोर करके रखते हैं उस फार्म को हम स्टार्च बोलते हैं। इसकी सेकंड पॉइंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज। स्टार्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड से बना होता है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट है, इट गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन। अगर हमें पता लगाना हो कि ये जो पॉलीसेक्राइड है ये स्टार्ची है तो हम क्या करेंगे, उस पॉलीसेक्राइड को आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे। अगर उसका कलर ब्लू हो जाएगा आयोडीन से रिएक्ट करते ही तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टार्च ही है। अब ये स्टार्च को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो स्टार्च की स्ट्रेट चेन होती है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो स्टार्च की ब्रांच चेन होती है। ये था इन दोनों में डिफरेंस। आइए तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, इट इज़ रिजर्व फूड ऑफ एनिमल सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया फर्स्ट एग्जाम्पल में कि स्टार्च क्या था, प्लांट्स जिस फॉर्म में अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखते थे उसको हम स्टार्च बोलते थे। अगर एनिमल्स जिस फॉर्म में अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखेंगे उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। इसकी सेकंड पॉइंट है, इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। एनिमल जो होते हैं अपना एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लिवर और मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्लांट्स कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च लीव्स में स्टोर करके रखते हैं। इसकी थर्ड पॉइंट है, इट इज़ आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन के अंदर भी ग्लूकोज के ही मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इट गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन। अब हमें पता लगाना है कि ये पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस पॉलीसेक्राइड को आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे। अगर आयोडीन से रिएक्ट करके ही उसका रेड कलर हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्लाइकोजन पॉलीमर ही है। पॉलीसेक्राइड का जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है सेल्यूलोज। इसकी जो पहली पॉइंट है, इट इज़ आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जो सेल्यूलोज होता है वो भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है।
इसकी सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेल्यूलोज है। इसकी थर्ड पॉइंट है, सेल्यूलोज गिव्स नो कलर विथ आयोडीन। जब हम सेल्यूलोज को आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे तो वो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा ये सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड है। इसकी फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ फाउंड इन सेल वाल ऑफ प्लांट्स। अब सेल्यूलोज जो होता है ये प्लांट्स की सेल वाल में मिलता है। जो प्लांट्स की सेल वाल होती है वो सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। एनिमल के पास तो सेल वाल होती ही नहीं है, सिर्फ होती प्लांट के सेल के पास है, तो इसी वजह से प्लांट की सेल वाल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज। जब आप अपने टेक्स्ट बुक को रीड कर रहे होंगे तो आपको सेल्यूलोज से रिलेटेड ये पॉइंट दिखेगी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, मगर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो हर्बीवोर एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। हर्बीवोर एनिमल्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हों। इन एनिमल्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। ये थी इस बुक की पॉइंट, आप इसको ज़रूर बुक में रीड कर लेना। अब हम पॉलीसेकेराइड के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जो है काइटिन। काइटिन क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। जो काइटिन होता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का बना होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल्यूलोज से सेम ही होता है, मगर डिफरेंट इतने पर होता है, काइटिन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और सेल्यूलोज के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। ये जो काइटिन होता है ये फंजाई की सेल वाल में प्रेजेंट होता है। जैसे सेल्यूलोज प्लांट की सेल वाल में प्रेजेंट था, काइटिन किसकी सेल वाल में प्रेजेंट है, फंजाई की सेल वाल में। फंजाई को हम आगे जाकर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसकी सेकंड पॉइंट है, इट इज़ फाउंड इन एन एज एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो एक्स्ट्रा कवरिंग जो होती है बाहर वाली, वो जो बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है। क्योंकि काइटिन बहुत टफ होता है, वो इंसेक्ट को जब हम मारते हैं तो वो जल्दी से नहीं मरता, थोड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि उसका जो एग्जैक्ट स्केलेटन होता है वो बहुत टफ होता है, वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देखें, बार बार देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि दूसरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच।